हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होते हैं, क्या कंडीशंस है कायरल होने के लिए। तो हमने देखा कि इनके पास कायरल मॉलिक्यूल के पास क्या होते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं या एसिमेट्रिक एटम्स होते हैं, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कायरल होते हैं। इसके बाद हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस किए जैसे एलिन्स था या बाइफिनाइल्स थे या आपका स्पाइरेंस था। ये सब क्या था, अगर इनको हम प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हालांकि इनमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होते हैं, लेकिन इनमें हमने क्या देखा, कायरल एक्सिस होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जिन मॉलिक्यूल में कायरल एक्सिस होते हैं या स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कायरल होते हैं। तो आज हम एक और कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूल हैविंग प्लेन ऑफ कायरलिटी या स्टीरियो प्लेन। तो अभी तक हमने दो कंडीशन डिस्कस किया, आज तीसरा कंडीशन है, अगर ये दोनों नहीं होगा यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा या आपका कायरल एक्सिस नहीं होगा, तो अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ कायरलिटी हो गया, स्टीरियो प्लेन होगा, तो वो मॉलिक्यूल भी कायरल हो सकते हैं। ठीक है। इसको समझने के लिए, कायरल प्लेन को समझने के लिए हम तीन एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनमें आप देखेंगे कोई कायरल एक्सिस नहीं होगा, कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा, यानी कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर वहाँ पे नहीं होगा। तो हम पहले एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांससाइक्लोऑक्टेन के बारे में, फिर हम 2,2 पैरासाइक्लोफेन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर 13 ब्रोमो 110 डाइऑक्सो 8 पैरासाइक्लोफेन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन मॉलिक्यूल की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टीरियो प्लेन क्या होते हैं और कैसे मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ स्टीरियो प्लेन कायरल होते हैं। तो हमारा एग्जांपल पहला क्या था, ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि जो ट्रांससाइक्लोऑक्टेन है, अगर हम इन जनरल बात करते हैं पहले साइक्लोऑक्टेन की, तो साइक्लोऑक्टेन में क्या होगा, 8 मेंबर रिंग होगा, इसमें एक क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। तो इस फॉर्म में तो ये सिस में है ना, सारे बॉन्ड सिस फॉर्म में है। तो सिस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, जिसकी वजह से जो सिस फॉर्म है एकायरल होते हैं, यानी कायरल नहीं होते, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इन जनरल हम ऐसे कह सकते हैं कि साइक्लोऑक्टेन के दो आइसोमेरिक फॉर्म हैं, एक होता है ट्रांस फॉर्म और दूसरा क्या है, सिस फॉर्म। जो सिस फॉर्म है ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज इनमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन जो दूसरा है इसका आइसोमर ट्रांस साइक्लोऑक्टेन, वो ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज इसमें प्लेन ऑफ कायरलिटी है या स्टीरियो प्लेन है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा हमें कभी कंफ्यूज होते हैं, क्या आपका 6 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग या हम बोलेंगे लेस देन 8 मेंबर रिंग क्या कायरल नहीं होते हैं, क्या ये ट्रांसफॉर्म में नहीं होते हैं? तो हमें कायरल होने के लिए क्या था कि ये ट्रांसफॉर्म में आए। ट्रांसफॉर्म में जब आते हैं तो 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग में इतना स्ट्रेन आ जाता है कि वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो 7 मेंबर रिंग है वो थोड़ी देर के लिए वो बन जाते हैं, हालांकि इसको हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं ट्रांससाइक्लोहेप्टीन में बिकॉज उसमें भी स्ट्रेन ज़्यादा होता है। स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड से हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं साइक्लोहेप्टीन को, ट्रांससाइक्लोहेप्टीन को। लेकिन जो ट्रांससाइक्लोऑक्टेन है वो स्टेबल है और इसके दोनों ये इनॉन्चोमेरिक फॉर्म्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल कायरल है बिकॉज इसमें क्या है, कायरल प्लेन है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मॉडल बनाया है आपके लिए, क्योंकि हमारे पास रियल मॉडल फिलहाल अवेलेबल नहीं था। तो एक सिंपल सा बनाया है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कायरल प्लेन कैसे होते हैं। ये एक सिंपल सा मॉडल है ट्रांससाइक्लोऑक्टेन का। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिखा रहा है
CH डबल बॉन्ड CH, यानी ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन, बाकी ये CH2 ग्रुप है, CH2 यहाँ तक CH2 ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ 8 कार्बन एटम आपको दिख रहा है। अब हमने अभी डिस्कस किया कि ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। कायरल मॉलिक्यूल कैसे? क्योंकि इसमें कोई कायरल सेंटर तो है नहीं, कायरल एक्सिस है नहीं, तो इसमें कायरल प्लेन है। उस कायरल प्लेन की वजह से ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है, कायरल है। अब कायरल प्लेन को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये C डबल बॉन्ड C है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये प्लेन में रखना चाहते हैं, ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, तो ये प्लेनर पार्ट होगा, सॉरी। तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ से CH2, यहाँ CH2 से लेकर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 तक ये मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेन होता है। इसके बाद ये जो CH2 है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, ये CH2 यहाँ तक आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, आउट ऑफ द प्लेन चला गया। क्यों? क्योंकि अपने आप को स्ट्रेन से बचाना चाहते हैं, ताकि अपने आप को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा प्लेन है ये हमारा कायरल प्लेन है। ठीक है, और ये और अब प्लेन पार्ट है, ये वाला पोर्शन टेट्रामेथिलीन का चेन। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे ये जो मॉलिक्यूल है नॉन प्लेनर है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इस कायरल प्लेन को समझने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम एक मिरर रखेंगे, तो मिरर में क्या नजर आएगा आपको, जैसे इस मॉलिक्यूल में क्या है, आपका जो जिसको हमने बोला कायरल प्लेन, यहाँ से यहाँ तक जो है प्लेन, ये ऊपर की तरफ है, डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ है, बाकी टेट्रामेथिलीन चेन जो है वो नीचे की तरफ है। लेकिन मिरर इमेज में क्या दिखेगा, जो टेट्रामेथिलीन का चेन है वो पहले दिखेगा, इसके बाद ये वाला दिखेगा, है ना। तो इसका मतलब जो इसका मिरर इमेज है, इसका कुछ ऐसा दिखेगा, यानी आपका टेट्रामेथिलीन जो चेन है ऊपर दिखेगा, बाकी डबल बॉन्डेड पार्ट यानी जो प्लेनर पार्ट है वो नीचे दिखेगा। इनमें दोनों में ये डिफरेंस होगा। और अगर हम इन दोनों को यानी इस मॉलिक्यूल को और इसके मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपका कायरल मॉलिक्यूल है। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं जो इसका मिरर इमेज है वो एक्चुअली एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जो इसका क्या है, इनैनोमेरिक पेयर है ना, इसका इनैनोमेरिक पेयर ऐसा होगा। यानी इन दोनों इनैनोमेरिक पेयर में क्या डिफरेंस है, एक में जो कायरल प्लेन के नीचे आपका टेट्रामेथिलीन ब्रिज आ रहा है ना, टेट्रामेथिलीन चेन आ रहा है, और दूसरे में टेट्रामेथिलीन चेन ऊपर आ रहा है, आपका कायरल प्लेन नीचे आ रहा है। तो ये प्लेन हमें डिसाइड कर रहा है दोनों इनैनोमर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कायरल प्लेन कहते हैं। अब अगर ये कायरल है तो हम इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कायरल प्लेन होते हैं उनके लिए डेफिनेट यहाँ पे एक रूल है। उस रूल को मैं एट द एंड में आपको यहाँ पे लिख के रखा है, इसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कैसे करते हैं इसको मैं यहाँ पे मॉडल के जरिए समझाऊंगा। सबसे पहले आपको कायरल प्लेन ढूंढना है, ये आपका कायरल प्लेन आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है एक पायलट एटम। पायलट का क्या मतलब है, आप ऊपर बैठ के आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या रखना है, कायरल प्लेन नीचे की तरफ रखना है, पायलट एटम को ऊपर की तरफ रखना है। तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पे आपको एक पायलट एटम को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कायरल प्लेन है। इस प्लेन के जस्ट आउट ऑफ द प्लेन जो आपका एटम आता है या ग्रुप ऑफ एटम आता है वो आपका पायलट एटम होता है। तो यहाँ तक तो प्लेन है, ये वाला आपका एटम क्या होगा, ऊपर की तरफ जो है कायरल या सॉरी पायलट एटम होगा, ये वाला आपका पायलट एटम होगा। इसमें दो पायलट एटम पॉसिबल है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पे हाइड्रोजन कोई डिफरेंस नहीं, आप यहाँ पे चूज करो या यहाँ पे चूज करो, पायलट एटम कोई डिफरेंस नहीं है, जब तक यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होंगे यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होंगे वो अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल अब मैं पायलट एटम इसको मैं मान लेता हूँ। ठीक है, और अब द प्लेन वाला पहला एटम पायलट, उसको फिर यहाँ से व्यू करना है, इस कार्बन को, इसको हम ए से डिनोट करेंगे या 1 से डिनोट करेंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले को हम बी से या 2 से डिनोट करेंगे। अब इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड सी डबल बॉन्ड सी है। अब हमें किस साइड जाना है, तो सीआईपी रूल के हिसाब से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उस साइड जाना है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी इसको मिलेगा, तो ए बी या 1 2, यहाँ पे 3 आएगा या सी आएगा। इसके बाद हमें देखना है कि इसका
ये कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे आ जा रहा है ना, ऐसे क्लॉकवाइज ये दिखा रहा है, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज ऐसे आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कन्फिगरेशन देते हैं आर। अगर उल्टा आता तो एंटी क्लॉकवाइज तो हम देते हैं यहाँ पे एस। तो इस तरह से आप इसका ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कायरल प्लेन होते हैं ऐसे आप इसका आरएस कन्फिगरेशन कर। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रांससाइक्लोऑक्टेन इज कायरल ड्यू टू प्लेन ऑफ कायरलिटी, और इसके कायरल प्लेन में आपका डबल बॉन्ड आता है और 4 डायरेक्टली अटैच यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं, यानी ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 ग्रुप और ये जो हाइड्रोजन, ये 4 ग्रुप इसके कायरल प्लेन में आते हैं। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे RS कन्फिगरेशन भी करते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके हम RS कन्फिगरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, टू असाइन कन्फिगरेशन द मॉलिक्यूल इज व्यूड फ्रॉम द एटम, कन्वीनियंट वे इज टू कीप द डबल बॉन्ड एट बैक। तो मैंने पहले ही कहा कि आपको हमेशा पायलट एटम ऊपर होना चाहिए और आपका कायरल प्लेन है वो नीचे होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड नीचे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आप इस पे देखिए, इस पे फोकस कीजिए, सेकंड पे, ठीक है, ये सेकंड वाले पे आप फोकस कीजिएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ है, जो नीचे वाला जो सिंगल बॉन्ड हो डॉट डॉट से लिखा है ना, तो इसका मतलब ये पीछे की तरफ है। अब आपको सबसे पहले क्या देखना था, पायलट एटम, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आपका कायरल प्लेन है। कायरल प्लेन के नेक्स्ट वाला आपको क्या होता है, पायलट एटम होता है, ये भी पायलट एटम 2 है। अब हमने दोनों जगह सेम है तो इसको चूज किया पायलट एटम। फिर इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें करना था इनको नंबरिंग करना, ए बी सी किया है ना। हाइड्रोजन की तरफ हम नहीं गया। हाइड्रोजन की तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन, तो इस कार्बन को हम सी देंगे। इसके बाद देखिए ABC ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, यानी क्लॉक वाइज जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है तो क्लॉक वाइज जा रहा है, तो इसका एक्चुअली R होना चाहिए था, लेकिन हम गलत जगह से इसको व्यू कर रहा है। हम पायलट एटम को नीचे रख रहे हैं और डबल बॉन्ड को ऊपर रख रहे हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रोटेट करना पड़ेगा बाई 180 से, इसको रोटेशन करना पड़ेगा। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो अब डबल बॉन्ड नीचे चला जाएगा, अब जो आपका पायलट एटम है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो देखिए, आप पायलट एटम, यहाँ पे आपको पायलट एटम ढूंढना। अब पायलट एटम हमने किसको माना, ये भी हो सकता है पायलट एटम और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ABC लिखेंगे, हमने इसको माना पायलट एटम, तो ABC, तो ऐसे जा रहे ना, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C ऐसे जा रहे, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका कन्फिगरेशन एक्चुअल में S होगा। तो इन शॉर्ट एग्जाम में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ होगा और आपको कन्फिगरेशन R आ रहा है तो डेफिनेटली उसका क्या आएगा, S आएगा, क्योंकि एक्चुअली हमें व्यू पीछे की तरफ से करना है, तो इसलिए इसका उल्टा आप दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2,2 पैरासाइक्लोफेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इन दोनों का यहाँ पे मिरर इमेज रखा है। तो पैरासाइक्लोफेन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है कि आपको ये एक साइक्लोफेन है, साइक्लोफेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पैरासाइक्लोफेन है क्योंकि ये पैरा पोजीशन से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस पोजीशन पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये एक एग्जांपल है पैरासाइक्लोफेन का, और हमें पता है कि ये कायरल मॉलिक्यूल है बिकॉज इसमें कायरल प्लेन है, ठीक है। अब कायरल प्लेन को समझने के लिए हम यहाँ फिर से एक सिंपल सा एक मॉडल बनाया है, उसका सहारा लेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कायरल मॉलिक्यूल है। ये एक सिंपल सा मॉडल है आपके लिए पैरासाइक्लोफेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये बेंजीन रिंग है, इन दोनों को CH2 चेन ने यहाँ पे जोड़ के रखा है, दोनों बेंजीन रिंग को, और यहाँ पे COH ग्रुप है। अभी हमने कहा ये मॉलिक्यूल कायरल है, ठीक है। इसको मतलब डिस्कस करने से पहले हम पहले देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये COH ग्रुप यहाँ नहीं होता तो क्या ये मॉलिक्यूल कायरल हो सकता था, तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से आप प्लेन पास कर सकते हैं, यहाँ से भी प्लेन पास कर सकते हैं, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड होगा, या यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एक आयरन होता है। लेकिन जो ही यहाँ पे हम COH ग्रुप लगा देते हैं, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं।
लेकिन याद रखना हमें अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी एक ही साइड में आप यहाँ पे COH ग्रुप लगाएंगे तो इस साइड में हम COH ग्रुप नहीं लगाएंगे, वरना क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ भी COH होगा तो ये इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड हो जाएगा, मींस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, एक आयरन हो जाएगा। तो जो सब्स्टिट्यूशन करना है हमें वो एसिमेट्रिकल करना है, ठीक है। इससे यहाँ पे एक ही सेल में COH ग्रुप लगाया तो ये एसिमेट्रिकल हो गया। अब यहाँ से प्लेन पास करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा ना, क्योंकि इस सेल में COH ग्रुप है। तो अब ये सॉरी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब नहीं होगी। तो अब ये हमारा मॉलिक्यूल कायरल है। क्यों कायरल है? बिकॉज यहाँ पे COH ग्रुप, जब हमने इस प्लेन में COH ग्रुप लगा दिया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल हो गया। तो इस प्लेन को, जिस प्लेन में हमने सब्स्टिट्यूशन की और ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, कायरल बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, कायरल प्लेन कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कायरल प्लेन दिस मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर, इसलिए ये मॉलिक्यूल कायरल है, ठीक है। अब इस प्लेन में कौन सी चीज आ रही है, इस प्लेन में आपका बेंजीन रिंग आ रहा है, COH ग्रुप आ रहा है, ये CH2 आ रहा है, CH2, ये आपका कायरल प्लेन में ये सारे एटम्स आ रहे हैं। अब इसके बाद अगर हमें इसका RS नोमेनक्लेचर करना है तो हम कैसे करेंगे? RS नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें कायरल प्लेन का पता होना चाहिए, तो ये कायरल प्लेन है। इसके बाद हमें पायलट एटम का आइडेंटिफाई, पायलट एटम को करने हमें कायरल प्लेन को हमें हमेशा ऐसे रखना होगा, वरना हमें गलत यहाँ पे रिजल्ट आ गया। कायरल प्लेन नीचे की तरफ रखा तो पायलट एटम, अब प्लेन से बाहर जो पहला एटम होता है हमारा पायलट एटम हो सकता है। प्लेन यहाँ तक है तो ये आपका पायलट एटम हो सकते हैं, दूसरे एंड से प्लेन यहाँ तक है, ये आपका पायलट एटम हो सकता है। दो पायलट एटम इसमें पॉसिबल है। अब किसको हम चूज करेंगे, वो जो जिसके पास सब्स्टिट्यूशन इसके नियरेस्ट में हो। तो इस पायलट के एटम के करीब ये सब्स्टिट्यूशन है COH ग्रुप, ये यहाँ से तो बहुत दूर हो रहा है ना, तो हमें इस पायलट एटम को चूज करना है। इसके बाद नंबरिंग करेंगे A B C, इसको D भी लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो A से रोटेट हो रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका S कन्फिगरेशन इसका हो गया। इस तरह से आप इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं जिन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ कायरलिटी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे 13 ब्रोमो 1 10 डाइऑक्सो 8 पैरासाइक्लोफेन, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा है। ये हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने ब्रोमीन की जगह CO2H लिया है। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ ये क्विनोन टाइप का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह यहाँ CH2 हमने रखा है। तो ऐसे भी आपको यहाँ इस टाइप के मॉलिक्यूल में भी कायरल प्लेन होते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ कायरल प्लेन। अब ये मॉलिक्यूल कैसे कायरल हैं है ना, कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका एक सिंपल सा मॉडल बना के हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मॉडल बनाया है इस टाइप के कंपाउंड का। इस टाइप के कंपाउंड को हम अंसा कंपाउंड भी कहते हैं। ANS से, अंसा एक्चुअली लैटिन वर्ड है, अंसा का मतलब हैंडल, यानी यहाँ एक हैंडल जैसा दिख रहा है ना, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अंसा कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ ऑक्सीजन भी हो सकता है, या यहाँ CH2 ग्रुप भी हो सकते हैं, यहाँ CH2 ग्रुप भी हो सकते हैं। बाकी ये CH2 होल 6 हमने रखा था ना, यहाँ CH2, टोटल इस मिथिलीन चेन में कितना है, 8 CH2 ग्रुप से मिथिलीन चेन है, ठीक है। यह आपका कोई सब्स्टिट्यूशन COH भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है। अब हम फर्ज करते हैं यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसे ही है, इस टाइप का आंसर कंपाउंड है। तो अब अगर इसमें देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ से प्लेन पास होगा, ठीक है, यहाँ से प्लेन पास होगा, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ये अब एक कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि ये दो बराबर इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बाय पासिंग ए प्लेन। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो, ठीक है, देखो नहीं होगा तो ऐसे भी ये बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही ये एक कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। जो ही यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, COH ग्रुप हो या आपका ब्रोमीन हो, तो ये मॉलिक्यूल अब क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं। इस प्लेन में हमने COH ग्रुप लगा, तो इस प्लेन को जिसमें हमने एक सब्स्टिट्यूशन करने से पूरा आपका मॉलिक्यूल कायरल हो जाते हैं, तो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कायरल प्लेन कहते हैं। तो आपका ये कायरल प्लेन हो गया। इस कायरल प्लेन में क्या है, देखिए इस कायरल प्लेन में ये पूरा बेंजीन रिंग आ रहा है,
जो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन की ब्रोमीन या CH वो ग्रुप आ रहा है, या ये ऑक्सीजन है एक टाइप में, या CH2 है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस कायरल प्लेन में आ रहा है। अब हमें पता है ये मॉलिक्यूल कायरल है बिकॉज ऑफ दिस कायरल प्लेन। तो इसका आरएस कन्फिगरेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें कायरल प्लेन बताओ, तो हमें पता है कायरल प्लेन, ये प्लेन कहाँ तक है? यहाँ तक, इस ऑक्सीजन तक या CH2 तक, और यहाँ से यहाँ, ये एक ही प्लेन है। प्लेन के बाद जो नेक्स्ट वाला एटम होता है हमारे क्या होता है? पायलट एटम होता है। तो हमारे ये पायलट एटम हुआ, या ये वाला पायलट एटम हुआ, दो पायलट एटम्स हैं। अब कौन सा हम चुनेंगे? उसको चुनेंगे जो क्या हो, जो इस सब्स्टिट्यूशन के पास में हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप देखिए, ये वाला पायलट एटम यहाँ से यहाँ, ये सब्स्टिट्यूशन पास में है, ये वाला पायलट एटम से ये सब्स्टिट्यूशन बहुत दूर है, तो हम इसको पायलट एटम मानेंगे। अब हमारा पायलट एटम ये होगा, अब यहाँ से रीड करेंगे तो इसको अब क्या आएगा? A B C या D भी लगा सकते हैं, यहाँ तक है ना सब्स्टिट्यूशन तक। तो इसकी रोटेशन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है ना, यहाँ से अब व्हील कर रहा है, यहाँ से A से रोटेट हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी? आर कन्फिगरेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप के आंसर कंपाउंड भी कायरल होते हैं बिकॉज ऑफ कायरल प्लेन। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे CH2 ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, और एक CH2 ग्रुप, यानी अब ये ऑक्टेन से क्या बन गया? नोनिन, यानी CH2 यहाँ 8 थे ना पहले, 8 मिथिलीन चेन ग्रुप थे, अब हमने 9 मिथिलीन चेन लगा दिया। तो अब क्या हो जाते हैं? ये मॉलिक्यूल अब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे रोटेट करने लगते हैं, ऐसे रोटेशन होते हैं। तो कभी ये आर फॉर्म में होगा तो ऐसे घूम के एस में चला जाते हैं, एस होगा तो आर में चला जाते हैं। तो इसमें आर और एस जो है 50-50% आ जाते हैं। तो ये रिस्मिक मिक्सचर हो जाएगा, रिस्माइजेशन होगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ दिस, है ना। और अगर आप CH2 चेन को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता है? और फ्रीली रोटेट होते जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे CH2 जो ग्रुप है, अगर ये 8 होता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, और इसके दोनों इनोमर्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 13 ब्रोमो 110 डाइऑक्सो 8 पैरासाइक्लोफेन इज कायरल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से हम इन कायरल प्लेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनकी आरएस कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो इस सिंपल सा यहाँ पे आपके लिए कैसे आरएस कन्फिग्रेशन करते हैं, इनका यहाँ पे थोड़ा सा जो रूल था यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो रूल था मैंने समझा दिया आपको, इसमें क्या करना है, कैसे नंबरिंग करना है, कैसे पायलट एटम को चूज़ करते हैं, और फाइनली आप इसको आर देंगे, एस देंगे, वो उसके रोटेशन पे डिपेंड करते हैं। क्लॉकवाइज ऐसे मूव हो जाते हैं तो आप आर देंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एस देंगे। लेकिन याद रखना है आपको पायलट एटम ऊपर की तरफ रखना है, बाकी कायरल प्लेन को आप नीचे रखेंगे, उससे आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को कायरल प्लेन समझ में आया होगा और कैसे इसके आर एस कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं आप भी समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे या डायरेक्टली फ़ोन करके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।